एवरीवन, आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे रोल ऑफ आईटी इन रूरल मार्केट, विच इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो ऑलरेडी मैं रूरल मार्केटिंग पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं कार्ड पे भी दे दूँगी, यहाँ पे आई कार्ड पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो बेसिकली हम रूरल मार्केटिंग का काफ़ी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो क्या रोल प्ले कर रही है रूरल मार्केट में, ठीक है। तो हम कुछ इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। सो हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। देखो, इन रिसेंट ईयर्स रूरल मार्केट हैव एक्वायर्ड सिग्निफिकेंस एज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज़ रिजल्ट इनटू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ रूरल कम्युनिटीज। रूरल एरियाज आर इवॉल्विंग इनटू स्ट्रेटेजिक मार्केट फॉर कंपनीज विच इंक्लूड नॉट ओनली डोमेस्टिक बट एमएनसीज टू। देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर की या रिसेंट ईयर्स की बात करें तो रूरल मार्केट का बहुत सिग्निफिकेंस बढ़ा है, मतलब ओवरऑल ग्रोथ जो इकोनॉमी की है उसमें बहुत इंक्रीज़ आया है, जो किसकी वजह से हुआ है, रूरल कम्युनिटी की वजह से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो लोकल मार्केट है वही यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है, पर एमएनसी भी इस एरिया में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है इसमें, इस मार्केट में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है मार्केटिंग प्रोडक्ट पे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है नोट्स करना कि भी जितनी अर्बन मार्केट इंपॉर्टेंट है उतनी ही रूरल मार्केट भी है, ठीक है। उतना ही आउटपुट वो भी आपको दे रही है, बट आपको यहाँ पे बस थोड़ा कंसर्न, मतलब थोड़ा अलग से कंसर्न होने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा सा ये दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ, कि हम रूरल मार्केट के हिसाब से कैसे अपने आप को कॉप अप कर सकते हैं, ठीक है। सो जो क्रेडिट है वो ये सिनेरियो का वो किसके लिए जाता है, मार्केटिंग पॉलिसीज़, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अर्बन मार्केट और रूरल मार्केट के लिए हमें अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ेंगी, पर वो हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हमें पॉलिसी डिज़ाइन करनी है, ठीक है। सो ये सारा क्रेडिट अभी जो अगर हम देखें कि रिसेंट ईयर में जो बढ़ा है, ये सब मार्केटिंग पॉलिसीज़ की वजह से ही बढ़ा है, ठीक है। सो हमें अगर हम देखें कि जो ये जो रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पे अब हॉलीडे डेस्टिनेशन इतनी नहीं है, पर ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हमारे पास मोर देन 3.8 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं रूरल इंडिया में, जिसमें 5.8 शॉप्स पर विलेज हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% रूरल पीपल किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। सो जो राइज ऑफ रूरल मार्केट है वो हैज़ बीन सीन एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट फिनोमिना ऑफ अर्ली 1900, मतलब ये 19वीं सदी के उसमें शुरू हो गया था, मतलब उसको वॉल्यूमिनस ग्रोथ दी है, जितनी भी लीडिंग कंपनीज है, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक या आईटी रिलेटेड है। बट रियल चैलेंज फिर भी यही था कि हम 4 Ps के साथ कैसे, जो मार्केटिंग के 4 Ps हैं उनके साथ कैसे कॉप अप करें। जो 4 Ps हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कैसा लेके जाएं, प्राइस क्या रखें, कौन से प्लेस पे जाएं, उनका प्रमोशन कैसे करें, तो ये रूरल मार्केट में काफ़ी मेन कंसर्न रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एवोल्यूशन हुआ कैसे, ठीक है। रूरल इंडिया का अगर हम एवोल्यूशन देखें तो कंज्यूमर मार्केट सच आर इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। द फर्स्ट फेज ऑफ एवोल्यूशन कब था, 1980 से 1990 के बीच में, जहाँ पे एक पीरियड करेक्टराइज हुआ कि कंज्यूमर की नीड्स बढ़ने लगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्लेयर, कॉम्पिटिशन, जिसको कंज्यूमर ने क्या दी, एक चॉइस दी, ठीक है। अनदर फैक्टर जो इसमें लीड हुआ वो क्या था कि इंक्रीज रीच ऑफ मीडिया एंड राइजिंग, मतलब जिसने एक वरदान का काम किया। मतलब एक फैक्टर तो ये था ही कि कंज्यूमर की नीड्स बढ़ रही है, पर दूसरा फैक्टर ये भी था कि साथ साथ आपकी मीडिया फॉर्म है ना, वो भी बढ़ रही थी, मतलब मीडिया की जो रीच ऑफ मीडिया है वो काफ़ी जगह तक पहुंच पा रही थी। मतलब क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही थी, मतलब लाइफस्टाइल में बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि मार्केटिंग में भी इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। अब हम देखें अगर रोल ऑफ आईटी क्या रहा है रूरल मार्केट में, तो क्या है, फर्स्ट है फैसिलिटेट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। देखो, अगर आपके विलेज में कुछ ऐसा है कि जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन और सर्विस एक्सेस कर सकते हो, तो वो किस में कि कौन हेल्प करेगी, क्योंकि हमें नेट चाहिए, हमें ये कंप्यूटर चाहिए सब एक्सेस करने के लिए, तो आईटी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, मतलब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, कि एक अच्छा रोल अदा किया है कि वो क्या करेगा कि आपको आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और सर्विस देंगे वो आईटी सर्विसेज आपको करके देंगे, ठीक है। सेकंड आता है प्रोवाइडिंग एडवांस इन्फॉर्मेशन सिस्टम अबाउट वेदर एंड मार्केट प्राइस। मतलब आपको साथ साथ पहले देखो कि लोग इतना अवेयर नहीं थे, उनको पता नहीं था कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, पर अभी तो आप गूगल करके आराम से एकदम से देख सकते हैं कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। या फिर बहुत सारी ऐप भी हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ का एग्रीकल्चर देखो मेन ऑक्यूपेशन है, तो वहाँ का वो इससे रिलेटेड ही मार्केट वो देखेंगे, तो इससे रिलेटेड भी जैसे ई चौपाल
इनिशिएटिव एक आया था जिसका बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। और ये लिखने के पर्सपेक्टिव से भी बहुत बहुत ईजी लैंग्वेज है और बहुत ही डिटेल में है, ताकि आप लिखेंगे भी तो अगर मान लो 10 या 15 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्प इन प्रमोटिंग एंड अपस्केलिंग माइक्रो क्रॉप एंड अदर इंश्योरेंस प्रोग्राम्स। मतलब ये किस में प्रमोट में हेल्प करता है कि जितने भी आपके क्रॉप या इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोग्राम है उनमें। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज एंड फैसिलिटिंग स्पीडी क्लेम सर्विसिंग। मतलब अगर कुछ हो गया है, जैसे आजकल इंश्योरेंस मिलने लग गया, तो स्पीडी क्लेम सर्विस है, मतलब ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ प्रीमियम रीपेमेंट, मतलब हमें मॉनिटर और ट्रैक करने में हेल्प करता है हमारी कि कितनी प्रीमियम चली गई है, कितना हमें पे करना है, कितना कुछ है। ठीक है, रोल ऑफ IT इन रूरल मार्केटिंग फॉर फील्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन इंश्योरिंग बेटर इंटरफेस बिटवीन द इंश्योरेंस एंड द इंश्योर्ड। कि फील्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन के लिए ये क्या इंश्योर करता है कि उनको बेटर इंश्योरेंस इंटरफेस मिले, कि इंश्योरेंस जो कर रहा है, मतलब इंश्योरेंस जो कर रहा है उसको भी ये ना हो कि कुछ गलत हुआ है, या फिर जिसका किया जा रहा है उसको भी ये ना लगे कि कुछ गलत हुआ है। ठीक है, यूज़ कंप्लेंट एंड फीडबैक टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट एंड चेंजेस। हमेशा कंप्लेंट और फीडबैक, मतलब अगर IT होगा, देखो अगर हम ऑनलाइन किसी से जुड़ रहे हैं, हम ऑनलाइन सबसे जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या है, अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। जैसे हम हैं, मतलब आप इस वीडियो के बाद भी मुझे फीडबैक दे सकते हो। इट्स जस्ट एग्जाम्पल। ये किसकी वजह से हो रहा है, IT की वजह से ही हो रहा है ना। मतलब एक यूट्यूब है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं वीडियोज़ अपलोड कर पा रही हूँ, आप लोग अपना फीडबैक दे पा रहे हैं और फिर मैं उस पर उनकी इंप्रूवमेंट पे काम कर रही हूँ। तो सेम रूरल मार्केट में भी IT ऐसी ही हेल्प कर रही है कि वहाँ पे वो लोग कंप्लेंट और फीडबैक दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने इंप्रूवमेंट और चेंजेस पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, की डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, डोर स्टेप डिलीवरी मैकेनिज्म है, डेवलपिंग रूरल डेटाबेस, डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड एंड अफोर्डेबल रूरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। मतलब कि ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाए हैं जिससे क्या होगा कि फार्मर को बेनिफिट भी होगा, और वो कुछ अगर उसके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो बाद में क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि रोल ऑफ IT क्या है रूरल मार्केट में। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ इनिशिएटिव देखते हैं जो कि IT के पर्सपेक्टिव में ही लिए गए हैं। द फर्स्ट इज़ द ई चौपाल। ई चौपाल को ITC ने स्टार्ट किया था 2000 में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन क्रॉप कैप्चर कर सके या उसको ऑयल में वो कर सके और इसको फिर बाद में एक्सपोर्ट कर सके। ITC ने जस्ट 6 ई चौपाल करे थे जून 2000 में। ठीक है, each opal can differ the chance to the poor farming to promote this sales at in this context. The present study concentrate each chopal and development of rural market using a set of information and मतलब ये क्या था बेसिकली, देखो ये क्या था कि जो पुअर फार्मिंग हो रही थी, मतलब उनको जो भी फार्मर्स हैं कि उनको ऐसे रेट प्रोवाइड करना कि मार्केट्स उनको ये ना हो कि उनका लॉस भी है, पर मार्केट से मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस से अच्छे प्राइस देना उनको, वहाँ पे ये इसका मोटिव था। ठीक है, ई चौपाल क्या करता है, डिलीवर करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड कस्टमाइज नॉलेज टू इम्प्रूव द फार्मर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, देयरफॉर बेटर अलाइनिंग फार्म आउटपुट टू मार्केट डिमांड, सिक्योरिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव प्राइस। मतलब ई चौपाल ने बेसिकली क्या किया है कि वो क्या देता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब जो अभी प्रेजेंट में है, जो आज अभी इसी टाइम है, करंट है। ठीक है, इससे क्या होगा कि फार्मर की जो डिसीजन एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, और वो क्या करेगा, बेटर करेगा, अपने डिसीज़न लेने में बेटर आउटपुट देगा, क्योंकि वो देख सकता है कि मार्केट की डिमांड क्या है, बेटर क्वालिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी कैसे है, और वो कैसे अपने प्राइस को डिस्कवर कर सकता है। ठीक है, सो ये मॉडल हेल्प करता है प्रोसेस फैसिलिटिंग एक्सेस टू हायर क्वालिटी फार्म इनपुट एट द लो कॉस्ट फॉर द फार्मर। जो ई चौपाल इनिशिएटिव है वो एक डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल क्रिएट करता है, मतलब वेस्टफुल इंटरमीडिएशन एलिमिनेट करता है और मल्टीपल हैंडलिंग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है और हमारा लॉजिस्टिक्स भी क्या बन रहा है, एफिशिएंट बन रहा है। So the e-Chopal project is already benefiting over 3.5 million farmers. ये project already 3.5 million farmers को benefit दे रहा है। नेक्स्ट आता है दृष्टि.com। दृष्टि इनोवेशन जो बनाया था वो एक अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये बेसिकली कुछ सर्विसेज पे काम करता है कि जहाँ पे विलेजर्स मोस्टली ट्रैवल, मतलब फॉर विच विलेजर्स, मतलब जिसके लिए विलेजर्स को ट्रैवल करना पड़ता है टू द नियरेस्ट टाउन और सिटी, ये वहाँ पे ही उनको प्रोवाइड कर देता है। तो मेन स्कोप क्या था दृष्टि इनिशिएटिव का, कि वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाएं। नेक्स्ट आता है ई मित्र।
ई मित्र क्या है कि जो सर्विस है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स रूरल सिटीजन, वो ताकि वो अपनी IT एनेबल बेनिफिट्स हैं उसको पूरा फुली इंजॉय कर सकें या फुली डिप्लॉय कर सकें। ई मित्र क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट है जो कि बहुत पॉपुलर हो जाएगा हर एक रीजन में। 2002 में 2 प्रोजेक्ट इसके अंदर आए थे, एक तो लोक मित्र एंड एक जन मित्र। जन मित्र में क्या था कि एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं राजस्थान के वो बेनिफिट अवेल कर सकते हैं अगर उनको कुछ डिज़ायर्ड मतलब उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, this initiative program of Rajasthan government have not only helped the government by reducing the burden of attending every call। मतलब ये इस इनिशिएटिव ने सिर्फ ये नहीं किया कि देखो बार बार गवर्नमेंट को फ़ोन उठाना पड़ता था, बट ये वेटिंग टाइम भी बहुत घटा। अभी देखो मैं मतलब मान लो कि गवर्नमेंट को कॉल कर रही हूँ किसी के रिगार्डिंग, कोई फार्मर है कोई कॉल कर रहा है पर उसकी कॉल ही नहीं लग रही है, बार बार बिजी जा रहा है या फिर कुछ भी है, मतलब इतने उसने कॉल किया इतने बीच में किसी ने कॉल कर दिया, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही हेल्प नहीं कर रहा कि वो उनके ऊपर बर्डन कम हो रहा है, पर ये हमारा सर्विस टाइम जो वेटिंग टाइम था सर्विस के लिए वो भी तो कम कर रहा है। ठीक है, सो एक कंफर्ट जोन बन गया है सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो सो दे कैन ईजिली गेट द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एट देयर डोर स्टेप। नेक्स्ट आता है लोक मित्र। लोक मित्र क्या है, अर्बन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जो कि जयपुर सिटी में लॉन्च हुआ था 2002 में, जिसमें हेल्प की थी सिटीज़न ऑफ जयपुर ने कि वो अपने क्या कर सकें, पे कर सकें बिल ऑनलाइन, लीडिंग सिर्फ इसलिए ताकि जो सिटीजन्स हैं उनका वेटिंग टाइम बचे। ठीक है, द सर्विस ऑल्सो इंश्योर पीपल डैट देयर मनी इज़ गोइंग डायरेक्टली, और ये सर्विस डायरेक्टली ये भी था कि कोई थर्ड पार्टी की हमें हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं थी और डायरेक्ट हमारी मनी इसमें जा रही थी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सो ये सब था कि रोल ऑफ़ IT क्या है रूरल मार्केट में, पर उसके अलावा काफ़ी रूरल मार्केट का सिलेबस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसका पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आप मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।